वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसको लेकर के महिलाएं अक्सर मिस्टेक करती हैं। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी टाइम में कैसे सोना चाहिए। तो सोना तो एक नॉर्मल प्रोसेस सभी को आता है, लेकिन कौन सी बातें हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए सोने के पहले। और इन चीजों को अगर आप करती हैं या फॉलो करती हैं तो आपको जो बैक पेन, एब्डोमिनल पेन, यूट्रस में प्रॉब्लम, वेजाइनल एरिया में जो प्रॉब्लम होती हैं वो कुछ भी नहीं होंगी और आपका प्रेगनेंसी टाइम जो है बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो चलिए उन चीजों के बारे में जानते हैं जो कि आपको सोने से पहले जरूर ध्यान रखनी चाहिए, जिससे के कारण से छोटी छोटी आपकी प्रॉब्लम होती हैं वो नहीं होंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, प्रेगनेंसी टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कि बहुत सारे बॉडी में बदलाव हो रहे होते हैं। वैसे तो ये जो टाइम होता है बहुत अच्छा होता है, इसे एंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन इसके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती हैं जो अक्सर टाइम के साथ में बदलती रहती हैं। और कई सारी चीजें तो ऐसी होती हैं जो हमारी रेगुलर रूटीन की होती हैं। हम जैसे नॉर्मली रहते हैं वैसे ही प्रेगनेंसी टाइम में भी रहते हैं, और इन्हीं की वजह से हमको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। इसी में से एक होता है हमारे सोने का तरीका। जब आप सोते हैं तो आप नॉर्मली ही सोते हैं, जैसे कि हमेशा से सोते आए हैं, लेकिन प्रेगनेंसी टाइम में कुछ पोजीशंस होती हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें होती हैं जो आपको सोने के पहले जरूर कर लेनी चाहिए, ताकि आपकी जो नींद है एक हेल्दी और अच्छी नींद हो। क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में नींद आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए और आपकी बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो महिलाएं होती हैं, एक तो हार्मोन्स के कारण से उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही होती है। दूसरा है कि उनकी सोने की स्थिति नहीं बन पाती। जैसे जैसे आपका बेबी बड़ा होता है, आपका बेबी बम्प बड़ा होता है, आपको प्रॉब्लम होने लगती है सोने में, करवट लेने में, और उसके साथ में आपको बैक में दर्द होता है, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत ज्यादा होती है। तो इससे आप बच सकते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सोते टाइम ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमारे सोने का जो पोजीशन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले होता है कि जो प्रेग्नेंट महिला है उसको कभी भी एकदम सपाट पीठ के बल नहीं सोना चाहिए, या आप पेट के बल, कई महिलाओं को पेट के बल सोने की आदत होती है, उल्टा लेटती हैं, जिसके कारण से उनका बेबी बम्प जो है दबता है। या फिर एकदम पीठ से फ्लैट एकदम सीधा सोते हैं, जिसके कारण से भी आपको जो है बेबी जो होता है आपके बम्प में होता है, और आप जब सोती हैं तो उसका फ्लूइड इधर उधर होता है, जिसके कारण से बच्चे को भी परेशानी होती है। दूसरा, इसका असर आपके बैक बोन पर पड़ता है, आपके कमर पर पड़ता है, उसकी मसल्स जो होती हैं उनमें खिंचाव पैदा होता है, जिसके कारण से आपको दर्द होता है। और इसके बाद जब आप करवट लेती हैं तो अचानक ही करवट लेती हैं, और इससे भी जो है झटका लग सकता है बच्चे को। तो फिर हमें कैसे सोना चाहिए? तो फ्रेंड्स, अगर हम सोने की बात करें तो लेफ्ट साइड, यानी कि आपका बायां एरिया जो होता है उस तरफ की करवट लेकर सोना बहुत अच्छा होता है, और इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत अच्छे से होता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। अब कई महिलाओं का बेबी जो है राइट साइड में होता है, वो कैसे सोएंगी, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें ऐसी केसेस जो होते हैं उन लोगों को ये चीज याद रखनी चाहिए कि उनका जो कंफर्ट जोन हो वहाँ उस करवट आपको सोना है। बस पूरा पीठ के बल या पूरा पेट के बल नहीं सोना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो यूट्रस का एरिया होता है, या वेजाइनल एरिया होता है, या एब्डोमिनल एरिया होता है, इन सभी जगह पे आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, क्रैम्प और ऐंठन शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। दूसरी चीज होती है पिलो का इस्तेमाल करना। अब पिलो का इस्तेमाल सभी सिर के नीचे ही करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी टाइम में आपको पिलो का इस्तेमाल अपने दोनों घुटनों के बीच में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इस पोजीशन में सोने से क्या होता है कि आपका जो कूल्हे पर जो प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण से महिलाओं को कूल्हों में दर्द होता है, उसकी समस्या से निजात मिलती है। नेक्स्ट है जो छोटे छोटे पिलो होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। आपके बेबी बम्प के नीचे भी आप लगा सकती हैं, या फिर सिर के नीचे भी लगा सकती हैं। तो इनको रखने से क्या होता है, आपकी बॉडी में एक पोस्चर बनता है जो आपको सपोर्ट करता है, जिसके कारण से आपकी नींद जो है अच्छे से पूरी होती है। या फिर आप मार्केट में मिलने वाले जो प्रेगनेंसी के लिए पिलो बने होते हैं उनको भी ले सकते हैं, जो कि आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, हक करते हैं। तो उनको ले सकते हैं, जिससे कि आप आराम से कंफर्ट जोन में रहेंगे और आपको सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इससे भी आपके जो
कूल्हे में जो प्रॉब्लम होती है या दर्द होता है महिलाओं को, वो समस्या से राहत मिलती है। नेक्स्ट होता है छोटे छोटे तकियों को इस्तेमाल जरूर करें, जो कि आपको सिर के नीचे ही करने हैं, और इनको 2 या 3 तकिए जो है आप ले सकते हैं। उसका कारण ये है कि एसिड रिफ्लेक्स या एसिडिटी या गले में जलन की जो समस्या होती है प्रेग्नेंट टाइम में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उसका पूरा असर जो होता है आपका बेबी का जो प्रेशर होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है, जिसके कारण से वहां तो एक तो ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता और दूसरा डाइजेशन भी सही से नहीं होता, जिसके कारण से प्रेशर दबाव के कारण से जो खाना है वो ऊपर की तरफ आता है। तो ऐसे में आपको जो तकिए हैं थोड़े से ऊंची साइड करके रखने हैं, जिसके कारण से आपका जो खाना है गले से मुंह में ना आए, या जो जलन होती है या खट्टी डकारों की समस्या होती है उससे आपको राहत मिलती है। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज होती है, अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको सोने के पहले जो करनी होती हैं। कि सोते टाइम जो है आपको कभी भी हैवी, बहुत ज्यादा फैटी या मसालेदार तीखा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन जो है पहले से ही कमजोर है, और ऐसे में आप सोते टाइम इस तरीके का हैवी खाना खाते हैं तो इससे आपको सोने में दिक्कत होगी, क्योंकि एसिड बनेगा, आपको गले में जलन होगी, एसिडिटी होगी, जिससे आप रात भर परेशान रहेंगे। तो ऐसा खाना जो है आपको शाम के टाइम या सोने के पहले नहीं खाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज होती है 20 से 25 मिनट की वॉकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भी प्रेग्नेंट महिला है। इससे उनका ब्लड सर्कुलेशन जो अच्छा होता है, और साथ ही साथ ये आपको और आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप जितना ज़्यादा वॉक करेंगे उतने चांसेस होते हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी के। तो रोजाना आपको खाने के बाद 20 से 25 मिनट की जो वॉक है वो जरूर लेनी है, उसके बाद आपको सोना है। या फिर आप कुछ और एक्टिविटी भी कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। मतलब आपको कुछ फिजिकली एक्टिविटी करनी है ताकि आपको जो है अच्छी सी नींद आ सके। इसके बाद नेक्स्ट चीज है, सोने के पहले आपको 1 गिलास गुनगुना दूध जरूर लेना है। अब आप कहेंगे कि अभी तो मना कर रहे थे बहुत सारी चीजों के लिए, तो फिर सोते टाइम क्यों लेना है? दूध जो होता है आपकी नींद को बेहतर बनाने के लिए अच्छा होता है, साथ ही आपको एनर्जी देता है और आपके बच्चे को। तो जब आप 1 गिलास गुनगुना दूध लेती हैं तो ये आपकी नींद बहुत अच्छे से आती है। तो सोने के पहले आप इसको ले सकती हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान देनी है, बहुत ज्यादा लिक्विड चीजें जो होती हैं वो सोते टाइम आपको नहीं लेनी चाहिए। दूध ले सकते हैं, बाकी जो जूस है, फ्रूट जूस है या ड्रिंक है या पानी है, इन सभी को नहीं लेना चाहिए। इसका कारण ये है, वैसे तो ये सभी चीजें बहुत अच्छी, हेल्दी और पौष्टिक होती है, आप इनका सेवन जो है दिन भर कर सकते हैं, लेकिन सोने जाने के पहले अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपको बार बार यूरिन आएगी और इससे आपकी नींद जो है डिस्टर्ब होगी, क्योंकि एक बार नींद डिस्टर्ब होती है तो दोबारा दिक्कत देती है आने में, क्योंकि आपकी पोजीशन उतनी थोड़ी सी अलग रहती है, कंडीशन अलग रहती है, इसलिए आपकी नींद का पूरा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको सोने के पहले जरूर ध्यान देनी चाहिए। हालांकि छोटी छोटी हैं, लेकिन आप कमेंट में बताइए कि आप इन चीजों को फॉलो करते थे या नहीं, और अब जरूर करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमको बताइए, और अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो की जानकारी कैसी लगी है आप हमें बता सकते हैं, और आप किस टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें सपोर्ट कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए।